आगे बढ़ते हैं। जेपीएससी की परीक्षा में धांधली के मामले में गिरफ्तार टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी से रिमांड के दौरान लंबी पूछताछ में कई नई जानकारी सामने आई। उसने वसूली के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया। उसने अपने बयान में अब जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के अलावा सिंडिकेट में जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसा और डॉक्टर जमाल अहमद के अलावा एक कोचिंग संस्थान से जुड़े रवि कुमार, टीडीपीएल के निदेशक के नाम जिसमें रामवीर सिंह की साठगांठ से भी पर्दा उठाया है। अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया है कि 11वीं और 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दौरान पीटी से लेकर अंतिम परीक्षा तक के लिए अलग अलग दर तय थी। प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 5 लाख, SC/ST के लिए 2 से 3 लाख रुपए था और अंतिम रूप से पास कराने के लिए यहां पर यह दर प्रति अभ्यर्थी 60 से 70 लाख रुपए तक थी। तिवारी ने बताया है, ये बयान दिया है कि साक्षात्कार की राशि डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य का पीए मोरहाबादी का रहने वाला ब्रजराम है और इसी के साथ अगर बात करें तो जेपीएससी अध्यक्ष जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं एल ख्यांगते, मुख्य सचिव के आवासीय कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र के माध्यम से पैसे वसूलते थे। जेपीएससी सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद के लिए हजारीबाग के बिचौलिया अभ्यर्थी की वसूली होती थी और इसकी जानकारी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह को रहती भी थी। हालांकि देखिए, अभी तक सीआईडी को सदस्यों के विरुद्ध कोई साक्ष्य हाथ भी नहीं लग सका है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका एक बार हम रुख करते हैं। राजीव जी, देखिए, जो अभी फिलहाल राजधानी रांची में स्थिति बनी हुई है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ वैसे अभ्यर्थी, वैसे छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं, तो लेकिन दूसरी तरफ जो सीआईडी है, जो लगातार जांच हो रही है, मनोज तिवारी या फिर अभय तिवारी की हम बात करें तो इनसे जो पूछताछ हुई है, जो खुलासे हुए हैं, एल ख्यांगते ही सिर्फ नहीं, इनके साथ कई ऐसे नाम को सामने रखा गया जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे। राशि बताई गई, हालांकि अब तक साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए सुष्मिता, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि जिस प्रकार से ये छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है कि नौकरियां बेची गई। अगर सीआईडी की जांच में जो अंदर खाने से खबरें आई हैं कि जो मार्केटिंग मैनेजर टीडीपीएल का अभय तिवारी आरोपी है, उसके तरफ से जो बयान दिए गए हैं सीआईडी को, सीआईडी की जांच टीम को, वो बहुत ही गंभीर है और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जेपीएससी जैसे बड़े संस्थान में इस तरह का खेल चल रहा था और लंबे समय से चल रहा था, और इस हर आदमी जो है, जो सरकारी पक्ष है, सरकारी नुमाइंदा है, वो इससे बेखबर थे और आज जांच हो रही है। तो यह भी कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गड़बड़ी जेपीएससी जैसे बड़े संस्थान में, जहां से उम्मीद की जाती है कि बड़े अफसर बन के राज्य की सेवा करने जाते हैं, उनको बड़े मौके मिलते हैं, वहां नौकरियां बेची जाती थी। और देखिए, इसमें खास बात यह है कि जो भी लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, खासतौर पर एल ख्यांगते, जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी उनकी भी भूमिका सामने आई है कि वो भी किसी न किसी माध्यम से जो अभ्यर्थी थे उसे पैसे लेते थे। जैसा कि धर्मेंद्र कुमार के बारे में आया है कि उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो उनका बड़ा कंड्यूट था, यानी उसके जरिए लेन देन होती थी। उसके अलावा जो जेपीएससी के 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्यों पर भी बड़ा खुलासा किया है अभय तिवारी ने कि ये तमाम लोग इंटरव्यू से लेकर परीक्षा तक पैसा लेते थे अभ्यर्थियों से, वो और अंतिम परीक्षा पास कराने के लिए 60 से 70 लाख तक की मोटी रकम अभ्यर्थियों से वसूली जाती थी। उसने 7 लोगों का नाम भी बताया है कि 7 लोगों को जो है 7 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं और किस तरह से ये नेटवर्क काम कर रहा था उसके बारे में अभय तिवारी ने बताया कि तमाम जो बीपीएससी, जेपीएससी के, माफ कीजिएगा, जेपीएससी के जो सदस्य हैं, उनके जो पीएस हैं, जो उनके पीए हैं, यानी पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वो उनके के लिए जो अपने सदस्यों के लिए काम करते थे और इसके माध्यम से पैसे की लेन देन होती थी। और जो रामवीर सिंह है,
टीडीपीएल के जो कंपनी के जो मालिक हैं उन पर आरोप है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही है जिनके माध्यम से ये तमाम चीजें हो रही थी, ऐसा अभय तिवारी का कहना है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, झारखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए। ये ऐसे बड़े संस्थानों में बड़े पदों पर बैठ के लोग इस तरह से कार्य कर रहे थे और जो छात्रों का आंदोलन है निश्चित तौर से कहीं न कहीं सही है। जिस प्रकार का खुलासा सीआईडी के तरफ से अभय तिवारी आरोपी के माध्यम से जो सामने आया है, तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने 90 दिनों का टेन्योर रखा है और कहा है कि 90 दिनों के अंदर सीआईडी की जांच में वो तमाम बड़े खुलासे कर लिए जाएंगे और नतीजे पर पहुंच जाया जाएगा कि किस तरह से सिंडिकेट काम करता था और किस तरह से जो है ये जो अभय तिवारी के बयानों को देखें तो किस तरह से तमाम जो जेपीएससी के टॉप से लेके बॉटम से लेके टॉप तक जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, तमाम लोग इसमें शामिल थे और खुलेआम यह जो है पर्दे के पीछे से ये खेल चल रहा था। तो आखिर इस बात की भनक सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंची, सरकार को क्यों नहीं इसकी भनक लगी? आज जब छात्रों ने सवाल उठाया है, सरकार की तरफ से जांच कराई जा रही है, तो बातें सत्य साबित हो रही है। जो छात्र आंदोलन में लोग, जो छात्र आंदोलन के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़ा होता है और साथ में जेपीएससी में इस तरह के गंभीर जो है आरोप लग रहे हैं, ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है। और निश्चित तौर पर जो छात्र आंदोलन के जरिए मांग किया जा रहा है कि इनको रिफॉर्म्स की जरूरत है। जेपीएससी, जेएसएससी, एससीजीएल जैसी परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां हुई हैं, तो रिफॉर्म्स की बात ये छात्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मांगे कहीं ना कहीं जायज है। अब सरकार इस बात पर अड़ी है कि इसको हम सीआईडी के माध्यम से ही जांच करा के निर्णय पर पहुंचेंगे, जबकि छात्रों को सीआईडी की जांच पर अभी भी भरोसा नहीं है। छात्रों को लगता है कि सीआईडी जांच से कुछ नहीं निकलेगा। इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को देनी चाहिए, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच अभी भी जो है आंदोलन जारी है और इस प्रकार से जिस प्रकार से अभय तिवारी का कहा है, जो छात्रों की मुख्य मांग है उनमें सबसे बड़ी मांग है कि इस पूरे मामले का सीबीआई से जांच होना चाहिए। हालांकि जो सीआईडी के जांच पर सवाल उठ रहे हैं उससे ये दरकिनार कह सकते हैं अलग बात कि सीआईडी अपने काम को कर भी रही है और ये खुलासा तभी संभव हो पा रहा है जब हर पहलुओं पर जांच हो पा रही है। हालांकि देखिए अब भी साक्ष्य का इंतजार है, खुलासा सीआईडी की तरफ से होने का इंतजार है कि क्या कुछ उनके जांच के दौरान चीजें स्पष्ट हो पाई है। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि जिस तरह से छात्रों की जो मांग है वो अपनी मांगों पर एक तरफ डटे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ सीआईडी भी तमाम जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। रुकते हैं फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।